15-20 हजार लोग सड़कों पे निकल आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप चीमा साहब, इस वक्त भारत की जो इस वक्त पोजीशनिंग है, इसमें तो बेशक कोई शक नहीं है कि रीजनल सुपर पावर, इसमें कोई शक नहीं। आज भी तार साहब, मैं इंडियन मीडिया पे था तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपने इस तरह का पाकिस्तान लेना था। पाकिस्तान दुनिया के मैप पे होगा 6 महीने बाद। इंडिया उधर काबज है ना, तो फिर भी वो हालात हमसे अच्छे हैं। चीमा साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि आगे खड्डा है, पीछे खाई है, ये डेफिनेशन। आगे जाएं तब भी मरते हैं, पीछे जाएं तो पीछे तब भी मरते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब ये कोर कमांडर के घर पे अटैक नहीं है, एटॉमिक बम के ऊपर अटैक है। क्योंकि वो कौन है कोर कमांडर, कौन है, फौज कौन है, जीएचक्यू कौन है, एटॉमिक एसेट्स के रखवाले वो है। अगर वो इन्होंने पैरों में गिरा लिए हैं, अगर ये जिस तरह मौसूफ फरमाया करते थे कि 15-20 हजार लोग सड़कों पे निकल आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं, अगर ये उनके पेशाब निकल रहे हैं तो फिर एटॉमिक अमेरिका को तो आज तशवीश होनी चाहिए, भारत को तशवीश होनी चाहिए कि यू हैव एटॉमिक एसेट्स। डॉक्टर साहब, मोदी साहब को तो बाइडेन साहब ने बुलाया, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं। और ये इमरान खान साहब की जो कॉल की रिक्वेस्ट बाइडेन के ऑफिस में पड़ी रही, और आज वो मोदी जिसको 2005 में वीजा नहीं मिला था, वो वहां पे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डायलॉग के लिए जा रहा है, और इमरान खान साहब जो रहते चंडा ने थप्पड़ खा रहे हैं। इस तरह की जो हम तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस हैं, हमें तो ये नहीं पता कि शायद हमें मतलब इंडिया को देखें वो कहाँ पे कहाँ चला गया। और बातें हम सारा टाइम, आपको याद होगा मोदी साहब को मिलने गए इमरान खान एक साल इलेक्शन से पहले, ताकि मैं अपनी दोस्ती कर सकूं। चीमा साहब, इस वक्त भारत की जो इस वक्त पोजीशनिंग है, इसमें तो बेशक कोई शक नहीं है कि रीजनल सुपर पावर, इसमें कोई शक नहीं कि हाउ स्मार्ट दे आर। रशिया वाज सप्लाइंग सेलिंग आर्मामेंट्स टू अफ्रीका में बेच रहे थे। यूक्रेन की वार की वजह से वहां गैप आया, उस गैप को फिल किसने किया? भारत ने। इन्होंने मिलिट्री अटाशी अपने भेजे हैं, ट्रेन करके भेज रहे हैं उन मुल्कों में, अफ्रीका में, गो सेल आवर आर्मामेंट्स। सर, इस वक्त दुनिया में चिप्स जो है, जो कंप्यूटर चिप्स बनाने में नंबर 1 कंट्री ताइवान है। ताइवान आगे जंग में जाने वाला है, उसका फायदा जो है इस वक्त भारत उठा रहा है। ताइवानीज कंपनीज को बुला के कह रहे हैं कि भारत में प्लांट लगा दो, क्योंकि वहां आपके हालात हो सकते ठीक ना। हर फील्ड में आप देखें, मैं आज भी मुझे कोई शुबह ही नहीं इस चीज में। अमेरिका यहां पे इस वक्त बैठ के इंडियन चला रहे हैं। अमेरिका इंटेलेक्ट सारा जो है इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, और वो वैक्यूम अमेरिका के अंदर भी इंडियंस फुलफिल कर रहे हैं। किसकी बेस पर? नॉलेज की बेस पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस पर। साहब, कभी दिल करता रोऊं, कभी दिल करता हंसूं, को समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। जजीरा में पब्लिश हुई है, बाइडेन टू होस्ट इंडियाज मोदी एट व्हाइट हाउस नेक्स्ट मंथ। और इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि डीप एंड क्लोज पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया, व्हाइट हाउस से, और इस तरह की और डिटेल्स आ रही हैं। जरा होगा नहीं, ये विजिट अगर आप पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो पाकिस्तान तो अब कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा है ना। और स्पेसिफिकली ये जब ये बात लीक हुई है, जो कि पहले भी कोई सीक्रेट नहीं था, कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है फाइनली कि वो यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के दरमियान जो टसल है, टेंशन है, या जो भी अनईजी सिचुएशन है, उसमें वो चीन के साथ खड़ा होगा। और इसका मैं जैसे कि पहले भी अर्ज किया कि गुज़श्ता 2 सालों से पाकिस्तान डिफरेंट फोरम्स पे प्रैक्टिकली और अमल के हिसाब से उसको एक्सप्रेस कर रहा है। कहीं यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बुलाई गई कॉन्फ्रेंसेस उसने मिस की हैं, कहीं ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। तो अब जाके तो वो मामला जब क्लियर हो गया तो जाहिर है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट में एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे डिक्लेयर करने के बाद अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको अब वो अगले लेवल पे जो है वो ले जाए। चूँकि उसमें जाहिर है कि ये जो जंग है चीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान, इसमें पहली बात यह है कि इसका जो सेंटर है वो एशिया है, और इसमें ये सारे मुल्क जो हैं साउथ एशियन हो गए या साउथ ईस्ट एशियन, बहुत बड़ा रोल है।
तो उस हवाले से आप यूं समझ लें तो इस वक्त इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो उनको जो है वो व्हाइट हाउस में दावत देना मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मामूली बात है। आप इससे कहीं ज्यादा देखेंगे आने वाले दिनों में उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन और उनके दरमियान जो मुलाकातों का सिलसिला है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, चूंकि ये जो लड़ाई है ये इंटेंसिफाई हो रही है। तो इसको पाकिस्तानी नुक्ता नजर से इसलिए देखना फजूल है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, अभी आपने पिछले पार्ट में जो बात की है कि वहां तो जो है वो सियासतदानों की जो आपस की लड़ाई है या सियासतदान वर्सेस जो इदारों के लीडरों की लड़ाई है, अगर इदारा ना ही कहें आप चलें, लीडरों के जो इदारों को लीड कर रहे हैं उनकी जो लड़ाई है वो जिस लेवल पे पहुंच गई है उसमें उस मुल्क को अब खाना जंगी के दाने पे खड़ा मुल्क जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पे किसी वक्त भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और ये जो है लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकता है। DGISPR का हाल ही में एक बयान आया कि इमरान खान ने वो करके दिखाया है जो हमारे दुश्मन 75 साल में नहीं कर पाए। ये सेम स्टेटमेंट हमारे मेजर गौरव आर्या पिछले बहुत ही लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान ने वो करके दिखा दिया जो भारत कभी नहीं कर पाया इन 75 सालों में। और वो काम ये है कि खुद की जनता को, खुद की पब्लिक को अपनी आर्मी के खिलाफ ही भड़का देना या अपनी आर्मी के खिलाफ ही उनके सेंटिमेंट्स कर देना। पाकिस्तान के लंबे पॉलिटिकल करियर में कभी भी किसी भी नेता के लिए आर्मी पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन इमरान खान ऐसे पहला वो शख्स है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है वो आर्मी जनरलों के घर जला रही है और आर्मी के कॉन्वॉयस पर हमला कर रही है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये किसी दूसरे देश में होता तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहलाती, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ही खुदा है और पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में ही सारी पावर है। उनकी आर्मी के ऊपर ऐसा हमला होना बहुत ही एक चिंताजनक सिचुएशन होगी खुद पाकिस्तानी आर्मी के लिए। एक तरफ जहाँ ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या टूट जाएगा या फिर पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी इमरान खान के टेंशन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि भारत को अमेरिका ने दावत दी है, मोदी को डिनर के लिए इनविटेशन आया है वाइट हाउस से